नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स पर। दर्शकों, आज बात करेंगे कि देश के अंदर पावर पॉलिटिक्स का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किन किन नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि हैदराबाद के नेता ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया था और अपने बयान पर वो पुलिस को धमकाते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि वही नेता है जो हैदराबाद में अहम माने जाते हैं और मुस्लिम लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। वही नेता जब पॉलिटिक्स पे आते हैं, उनके हाथ में पावर होती है, तो इस तरह के अंजाम देखने को मिलते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दौलत जुड़े हैं। दौलत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दौलत, मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से देश के अंदर लगातार जो नेता पावर पा जाते हैं, वो उसका किस कदर दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका हाल ही में जो है एग्जाम्पल हमें अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान से मिला। जब वो स्टेज पर चढ़े थे, अपना भाषण दे रहे थे, इस बीच पुलिस वाले आकर उनसे समय की इजाजत बताते हैं कि अब समय हो गया, आप अपना भाषण बंद कीजिए। तो वो इस कदर भड़कते हैं और उनको डांट कर वहां से भगा देते हैं और एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोक दे मेरे भाषण देने पर। मेरे भाषण का भी 5 मिनट समय बचा है, मैं अपना पूरा भाषण देकर जाऊंगा। इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते? क्या देश के अंदर पावर पाना अब बहुत बड़ी बात हो गया और देश में जैसे ही पावर मिलती है तो सभी नेता इसी तरह का काम करते हैं या सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी भड़कते हैं, इस वजह से ऐसा बोलते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि जो पॉलिटिक्स में पावर पाना आसान है। ये पॉलिटिक्स में पावर पाना इतना आसान जो है इस समय हो गया है कि आप कुछ जनता को यहाँ पर इकट्ठा कर लो, क्योंकि अब राजनीति कुछ ऐसी बदली है, भारत की राजनीति, कि आप धर्म के नाम पे लोगों को कहीं भी इकट्ठा कर सकते हो। आप ये कह दो कि आपका धर्म खतरे में है या फिर आपकी जात के या जो आपके धर्म के लोग हैं वो खतरे में, आप ऐसा कह दो तो लोग आपके साथ एकजुट यहाँ पर हो जाते हैं। ये हमने AIMIM के साथ ही नहीं, कई और भी मुख्य पार्टियों के साथ देखा है, बीजेपी के साथ देखा है, कांग्रेस के साथ देखा है। यही सब टेक्निक जो है पॉलिटिक्स में अपनी पावर को आजमाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए करते हैं। हैदराबाद में देखा जाए, जिस सीट से वो उतरते हैं वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी देखा जाए, वहाँ पर उनके वोटर्स ज़्यादा हैं, वहाँ के वासी वो बहुत ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी में वहाँ पर मुस्लिम हैं और वहाँ पावर दिखाना उनके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पर उनकी जनता के बीच काफ़ी ज़्यादा है। उसमें सबसे पहले नंबर पर उनके ही भाई असदुद्दीन ओवैसी आते हैं। उनका इन्फ्लुएंस हमने देखा कि हैदराबाद में उनके आगे कोई टिक नहीं पाता। उसके बाद अब उनके जो भाई हैं वो भी यही करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने उनके ऐसे कई सारे बयान देखे हैं, पुलिस हटाने वाला बयान, या फिर आप और भी कोई उनके साथ जो कंट्रोवर्सी हो आप उसमें देख लो कि वो कहीं ना कहीं लोगों को दिखाते हैं कि जनता की ताकत मेरे साथ है, मैं जनता को एक इशारा करूंगा तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ वैसा हो जाएगा। और यही बात वो रिपीट करते हुए यहाँ पर भी नजर आए। पुलिस अधिकारी को कहते हैं कि अभी जनता को बोल दूं तो यहाँ से भाग जाओगे, ये भीड़ आपको यहाँ से भगा देगी। यानी वो मैसेज क्या देना चाहते हैं कि उनके पास इतनी पावर है कि वो ना अधिकारियों की सुनेंगे ना वो पुलिस वालों की सुनेंगे, वो सिर्फ जनता को ऑर्डर करते हैं। तो यानी वो अपने आप को इतना महामहिम जो है बताते हैं कि जनता को ऑर्डर करते ही वो बड़े से बड़े अधिकारियों को यहाँ से भगा देंगे। तो कहीं ना कहीं पावर का एक घमंड उनके बीच यहाँ पर देखा, उनके अंदर यहाँ पर देखा जा रहा है और ये नुकसान यहाँ पर पहुंचा सकता है आगे आने वाले चुनावों को, क्योंकि ऐसे ही मुद्दों को बीजेपी बुनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो इन ऐसी चीजों को कांग्रेस ने तो बढ़ावा दिया है, लेकिन बीजेपी इसी चीज की काट करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं उनकी पावर पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिक्स के अंदर पावर दिखाना या अधिकारियों को उनकी पावर दिखाना कहीं ना कहीं भारी उनके ऊपर ही पड़ सकता है। राजनीतिक करियर उनका है वो बिगड़ सकता है। वहां पर जनता भी उनके बौखलावे में ज्यादा समय तक आएगी नहीं, जनता भी समझ जाएगी। हमने देखा कि जनता को तो कई पार्टियों ने बरगलाने की कोशिश करी, लेकिन जनता जल्द ही समझ जाती है कि क्या चाहते हैं। तो ऐसे ही धर्म के नाम पर बनाई गई पावर पॉलिटिक्स शायद ही लंबे समय तक काम आए। जी, वाकई में देखिए दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से दौलत ने सारी बात का जवाब दिया और इस बात का जिक्र किया कि देश के अंदर अब ऐसे हालात हो चुके हैं कि आप कम्युनिटी के नाम पे, आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कुछ भी करवा सकते हैं। अगर आप 4 लोगों को जोड़ लेते हैं, आप अपने गांव के कुछ लोगों को जोड़ लेते हैं जो एक ही समुदाय से जो है वास्ता रखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं देश के अंदर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जैसा कि अकबरुद्दीन ओवैसी को देखने को मिला, वो एक पावर पर, एक ओहदे पर है, ऐसे में उसका गलत इस्तेमाल किस
तरीके से किया जा रहा है, इसका दूसरा एग्जाम्पल शायद ही कोई होगा। ओवैसी हमेशा से, न सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात से पीछे नहीं है। वो भी तेलंगाना के चुनाव के बारे में जब घुर्राते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता हो, ऐसे ही बयान देते हैं। अभी हाल ही में उनका भी एक बयान आया था और अपने बयान पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि राहुल गांधी कहां से आए हैं मैं उनकी पोल खोलूं, राहुल गांधी कौन है मैं उनकी पोल खोलूं, उनके परिवार के बारे में उन्होंने तमाम बातें कही। तो कहीं ना कहीं सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेता ही नहीं, तमाम नेता हैं जो पावर का गलत इस्तेमाल आज के समय में कर रहे हैं और वही नेता जनता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम और आप जिनको चुनते हैं अपने भलाई के लिए, वही पावर पाकर उसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यही नेता हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बस आपको इन बात की भनक नहीं होती, क्योंकि आप सब, हम सब जाति धर्म के नाम पर बटे हुए हैं और आज भी उसी के हिसाब से चुनाव हो रहे हैं और कई नेता इस पर जीत भी रहे हैं। आपको बता दें कि ओवैसी के पास हैदराबाद के अंदर जो मुस्लिम वोट्स है वो काफी ज्यादा संख्या में है और कहा यह जाता है कि मुस्लिम वोट्स को साधने के लिए उनको सिर्फ एक इशारा करने की जरूरत है। अगर वो हैदराबाद में दो शब्द बोल दे तो दंगे हो जाए, हैदराबाद के अंदर वो किसी के खिलाफ भड़काऊ बयान दे दे तो उस आदमी की छवि गिर जाए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस ओहदे पर बैठने के बाद देश के नेता इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में मेरा सवाल दौलत आपसे एक और रहेगा कि देश के अंदर जिस प्रकार से जाति धर्म पर लोग बटे हुए और भारतीय जनता पार्टी इनको अलग थलग करके एकजुट करके कहीं ना कहीं जो है लाना चाहती है और कई बार उनके पार्टी के नेताओं के बयान आए कि हम धर्म जाति के नाम पर नहीं, हम देश को चाहते हैं। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मुस्लिम वोटर्स को, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय है उनको आरक्षण देने की भी बात कही है। आपको क्या लगता है कि इनके वजह से या भारतीय जनता पार्टी देश में दोबारा से आती है तो ये सारी चीजें खत्म होती हुई नजर आएंगी? देखा जाए तो जहाँ पे आपने बात करी आरक्षण की, लेकिन तेलंगाना में ही अमित शाह रैली करते हैं और कहते हैं जो मुसलमानों को 4% आरक्षण मिला है वो उसको हटा देंगे। यानी सीधे से देखा जाए तो मुसलमानों पर बड़ा हमला उन्होंने मारा है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड कप टीम में मोहम्मद शमी थे उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गला लगाते हैं। मुसलमानों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी उनके ग्रंथों के बारे में कुछ अलग ही बात कहते हुए नजर आते हैं। तो देखा जाए दो तरफा काम यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ से हिंदू वोटर्स को भी साथ रही है और दूसरी तरफ से मुस्लिम वोटर्स को भी यहाँ पर साथी हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिक्स जो है उसको वो कामयाब बनाना चाहते हैं कि एक ही बार में सभी वोट्स बटोर लें और सभी नेता अलग अलग मिशन पर निकले हुए हैं। कोई मुसलमानों को लेकर भड़काऊ बयान देता है, हमने अभी लास्ट ही देखा किस तरीके से अनुराग ठाकुर और अन्य नुपुर शर्मा उनका नाम ले तो ऐसे कई नेता थे। और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को बढ़ावा देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, यहाँ पर बताया जाए तो उनके ग्रंथों की तारीफ करते हैं। तो देखा जाए दो तरफा काम यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। इसका फायदा भी यहाँ पर हो सकता है, इसका बड़ा नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इन चीजों में कांग्रेस ने कई ज्यादा बेहतर जो है काम किया है। क्योंकि अब कांग्रेस ने एक मुद्दा आपने देखा होगा पकड़ लिया है कि ओबीसी आरक्षण की बात वो करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी सबको एक समान मानते हैं तो क्यों यहाँ पर उनके आरक्षणों के साथ ऐसा भेदभाव किया गया है, वो ऐसी बात रखते हैं। तो 2024 में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। लेकिन बीजेपी एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, शायद वो उनके इस ओबीसी आरक्षण वाले मुद्दे की काट करने की कोशिश कर रहे हैं। दौलत, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आपने अमित शाह के उस बयान के बारे में बात किया और उधर मोहम्मद शमी के बारे में बात की, आपने देखा कि जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने इस दिनों क्रिकेट मैच पर अपनी छाप छोड़ी और लगातार विकेट्स के ऊपर विकेट्स लेकर एक काफी बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया। ऐसे में योगी सरकार ने उनको बड़ा तोहफा देने की बात कही, उनके ही गांव में स्टेडियम बनाने की बात की है, क्रिकेट मैदान बनाने की बात की है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मोहम्मद शमी जो सिर्फ कुछ क्रिकेटर के रूप में या कोई बड़े आदमी के रूप में आता है या जो देश की छवि को सुधारने का काम करता है, उनके ही साथ भारतीय जनता पार्टी है या फिर अन्य मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में साथ आ सकती है? देखा जाए तो अभी मोहम्मद शमी काफी फेम कमा रहे हैं। वर्ल्ड कप में जो उनका प्रदर्शन था उसके बाद उनको जनता ने सरागों में बिठा दिया। लेकिन उससे पहले का हाल आपको पता होगा, जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप हार जाती है, उससे पहले एशिया कप हार जाती है, तो वही मोहम्मद शमी को किस तरीके से टारगेट किया जाता है। बीजेपी के वो फैन पेज होते हैं जो उनको बुरी तरीके से टारगेट करते हैं, कई शब्द ऐसे उनकी जाति को लेकर, उनके धर्म को लेकर कह देते हैं और इस तरफ प्रधानमंत्री गले लगाते हैं। यानी जब आदमी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, जब आदमी आपको सुर्खियों में दिखेगा तो आप उसका फायदा उठाएंगे, वरना आम मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार होता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी दिखाती हुई नजर आई है। ये तो हमने संसद भवन के अंदर भी देखा है कि एक जो मुसलमान संसद होते हैं दानिश अली, उनके प्रति किस तरीके का व्यवहार यहाँ पर बीजेपी
सांसद करते हुए नजर आते हैं। तो दो तरफा वार यहाँ पर बीजेपी ना करे, वो एक रणनीति यहाँ पर बनाए कि उनको हिंदू वोट यहाँ पर साधने हैं, कि यहाँ पर मुस्लिम वोट उनके साधने, तो इससे बड़ा नुकसान उनको यहाँ पर हो सकता है। जनता उनको यहाँ पर दो तरफा आंकते हुए कहीं ना कहीं उनका वोट प्रतिशत 2024 के लिए यहाँ पर कम हो सकता है और बड़ा संकट बीजेपी के ऊपर आ सकता है। जी वाकई में देखिए, दौलत ने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और ये भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी दो तरफा खेल खेल रही है। एक तरफ हिंदू वोटर्स का साधने का काम कर रही है, तो वह दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स को साधने का काम कर रही। लेकिन अगर हम अपने बात मुद्दे की करें तो इस वक्त चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, पावर का इस्तेमाल जो दुरुपयोग हो रहा है वो सारी ही पार्टियां करते हुए कहीं ना कहीं नजर आई। उन्होंने जो है दानिश अली का जिक्र किया और आपने देखा कि देश के अंदर या संसद के अंदर जिस प्रकार से रमेश बिधूड़ी ने अपनी मर्यादाओं को उल्लंघन किया, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स का ही एक नतीजा है जो पावर पर बैठे, और पावर पर बैठे लोग ये चीजें नहीं सोचते कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा अकबरुद्दीन ने ऐसे बयान दिए, राहुल गांधी ने हाल ही में पनौती वाला बयान दे दिया मोदी जी को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ सत्ता और पावर का ही भूख है, क्योंकि आप पावर में हैं तो आप भूल जाते हैं कि किसको क्या बोल रहे हैं। अगर आप बड़े आदमी हैं तो आप इस बारे में नहीं सोचते कि सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा और देश के अंदर इन बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। से एक सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से देश के अंदर लगातार पावर और पॉलिटिक्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर आपकी क्या रहेगी? क्या सचमुच देश के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या देश के नेता आने वाले समय पर अपनी चीजों को लेकर सुधार करेंगे या फिर वो अपने केवल वोटों के लेकर ही जीते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।